हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MKS रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ रीजनिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 36 को। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सिलोजिज्म का, और ये जो है हमारा उसका कौन सा है, पार्ट 11 है। और जिसकी टाइम जो है हमारा पार्ट 10 नहीं देखा है, उसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं सभी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो दोस्तों जिस किसी ने भी हमारा पार्ट 10 नहीं देखा है, यानी कि हमारी क्लास जो है 35 नहीं देखी है, तो मैंने उसका जो है लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं जो है आपको आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको जो है ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों सिलोज्म से जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, वो सारे मैं आपको जो है वापस से एक बार रिवाइज कराऊंगा दोस्तों। इससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए तब हेल्पफुल होगी जब आप एग्जाम से पहले इसको देख लोगे, क्योंकि दोस्तों अगर कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लियरिटी अगर क्लियर है ना दोस्तों, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है और प्रैक्टिस तो आपकी है ही। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आज जो है आपको सिलोज के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारा इस क्लास में बताने वाला हूँ, इस एक ही क्लास में। तो तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रूल्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों जो फर्स्ट रूल है वो क्या है हमारा, कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन आज जो है मैं आपको कॉन्सेप्चुअल जो है क्लियरिटी करा रहा हूँ, वापस से जो है आपके कॉन्सेप्ट को पक्का कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट जो इस यहाँ पर रूल है वो क्या है दोस्तों, कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है। यानी कि स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा दोस्तों, 100% क्या होगा दोस्तों, ट्रू होगा, 100% सत्य होगा, या उससे कोई कभी भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे सेकंड रूल पे। तो देखिए दोस्तों जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है, कि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट होता है तो वो हमेशा ही गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर सेकंड रूल यही है कि स्टेटमेंट अगर आपको सिलोजिज्म के क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है और आपको जो है वो स्टेटमेंट जो है एज इट इज रिपीट हो जाता है कंक्लूजन में, तो वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा गलत होगा। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि री स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने दोस्तों स्टेटमेंट लिया है, यहाँ पर हमको स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ और यहाँ पर इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको स्टेटमेंट दिया है वो क्या है दोस्तों, ऑल एप्पल आर मैंगो। तो मैं इसके रिगार्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। ऑल एप्पल आर मैंगो, एप्पल को डिनोट कर दिया किससे दोस्तों, मैंने ए से। मैंगो को डिनोट कर दिया एम से। नाउ देखिए दोस्तों जो हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, ऑल मैंगो आर ऑरेंज। तो ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ऑरेंज को डिनोट कर दिया किससे दोस्तों, ओ से डिनोट कर दिया मैंने ऑरेंज को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कंक्लूजन है उसको चेक करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर हमको फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है दोस्तों, ऑल एप्पल आर ऑरेंज। तो देखिए दोस्तों ऑल एप्पल आर ऑरेंज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑल का कॉन्सेप्ट, कि जब भी जो है इनर से अगर आप आउटर की तरफ जाते हो ऑल के केस में, तो वो कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों, हमेशा करेक्ट होगा। यानी कि ये कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों हम चेक करते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों ऑल मैंगो आर ऑरेंज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं ऑल मैंगो आर ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डायग्राम तो इसमें जो है वापस पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो ये स्टेटमेंट है ये वाला, ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है दोस्तों, ये सेकंड जो हमारा कंक्लूजन में इसमें सेम एज इट इज क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। तो हमारा सेकंड रूल यही कहता है दोस्तों कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में रिपीट हो जाए तो वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा रॉन्ग होगा। दोस्तों ये आपको रूल याद रखना है कि स्टेटमेंट जब भी रीस्टेटमेंट होता है तो क्या हो जाता है वो दोस्तों, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन में रिपीट दिखेगा तो आप उसको जो है रॉन्ग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे।
तो दोस्तों जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर थर्ड रूल, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव दे रखा है और कंक्लूजन जो है आपको नेगेटिव दे रखा है, तो वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा गलत होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इस रूल को जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेटमेंट गिवन है, मैं इसे रीड करूंगा और इसका डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। तो आप भी जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमारे आंसर से मैच कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो क्या है दोस्तों, सम कार आर बाइक्स। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं दोस्तों, सम कार आर बाइक्स। कार को डिनोट किया सी से, बाइक को डिनोट कर दिया बी से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है, सम बाइक आर बस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सम बाइक आर बस, बस को डिनोट कर दिया किससे, मैंने बी और यू से, क्योंकि बी से ऑलरेडी हमारे पास क्या है दोस्तों, बाइक है। तो बस को हम डिनोट कर देंगे तो क्या कर देंगे, बी और यू से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको जो है कंक्लूजन को चेक करते हैं, दोनों कंक्लूजन्स को। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है दोस्तों, सम कार आर बस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सम कार आर बस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम कार आर बस। तो यहाँ देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये सम का केस तो बन नहीं रहा। तो अगर सम का केस नहीं बनेगा तो क्या कर देंगे दोस्तों, इसको रॉन्ग कर देंगे। सम का केस अगर नहीं बन रहा है तो इसको रॉन्ग कर देंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है दोस्तों, नो बाइक इज बस। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, नो बाइक इज बस। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन में ये नो वर्ड है, ये क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव है। ये क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। और ये हमारा जो थर्ड जो रूल है वो क्या कहता है दोस्तों, कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए सम कार आर बाइक ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सम बाइक आर बस ये भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव अगर कोई कंक्लूजन आपका आ रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा रॉन्ग होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा ही ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। जब भी जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो है नेगेटिव कंक्लूजन आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, बोथ रॉन्ग। हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, बोथ रॉन्ग। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा फोर्थ रूल था वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है एटलीस्ट, डेफिनेटली और सर्टेनली। दोस्तों ये तीनों वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए कंक्लूजन में या स्टेटमेंट में, तो दोस्तों क्या करना है, इन तीनों वर्ड्स को नेगलेक्ट कर देना है, यानी कि हटा देना है। यानी आप इनको रीड ही नहीं करोगे, या आप इसको जो है पेन से कट मार्क कर दोगे, यानी कि स्टेटमेंट या कंक्लूजन से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ऐसे वर्ड्स दे देता है जिससे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इनका मीनिंग क्या होगा। लेकिन दोस्तों ये से वर्ड्स आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इनको क्या कर देंगे दोस्तों, नेगलेक्ट कर देंगे और वापस से अपना क्वेश्चन रीड करेंगे। इन वर्ड्स को क्या करना है, आपको हटा देना है और आपको जो है क्वेश्चन को रीड वापस से करना है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप जो है एटलीस्ट, डेफिनेटली और सर्टेनली ये थ्री वर्ड्स आप सिलोजिबल के क्वेश्चन में देखोगे तो इनको क्या करना है दोस्तों, नेगलेक्ट कर देना है, यानी कि क्रॉस कर देना है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा फिफ्थ जो रूल है वो क्या था दोस्तों, ऑल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो है हमारा फिफ्थ रूल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने स्टेटमेंट लिया है और उससे रिलेटेड यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेटमेंट था ऑल ए आर सी, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ऑल ए आर सी। देन जो हमारा जो सेकंड जो है स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, ऑल सी आर डी। तो मैंने यहाँ पर जो है बना दिया है ऑल सी आर डी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन क्या चेक करवा रहा है हमसे, ऑल ए आर डी। तो दोस्तों ऑल ए आर डी। तो दोस्तों यही यहाँ पर समझना है आपको कि अगर इनर से जो है आउटर की तरफ आप जा रहे हो किसी केस में, या किसी भी कंक्लूजन में आप फाइंड करते हो बाहर की तरफ जा रहे हो ऑल के केस में, तो वो कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों, वो कंक्लूजन क्या होगा, वो कंक्लूजन जो है हमेशा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। यानी कि जब भी आप इनर फॉर्म से जो है आउटर फॉर्म में जाओगे ऑल के केस में, तो वो कंक्लूजन हमेशा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा जो सेकंड जो है हमको कंक्लूजन दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों, ऑल डी आर ए। यानी कि दोस्तों क्या है, ऑल डी आर ए, यानी कि दोस्तों आपको आउटर से जो है किसकी तरफ, इनर की तरफ आना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप ऑल के केस में जो है आउटर की तरफ से इनर की तरफ आओगे, तो वो दोस्तों वो केस क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। तो दोस्तों ऑल का यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो बहुत बड़ा जो है ये यहाँ पर
कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि ऑल के केस में जब भी जो है इनर से जो है आउटर की तरफ जाएंगे तो वो कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा करेक्ट होगा। और जो है आउटर से अगर इनर की तरफ आ रहे हैं ऑल के केस में तो वो कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों, रॉन्ग होगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं इसको बोलूंगा दोस्तों, आइदर और के कॉन्सेप्ट को लेकर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रूल है वो क्या है दोस्तों इसका, कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यानी कि दोनों गलत होने चाहिए। यानी दोस्तों आपको जितने भी कंक्लूजन दिए होंगे वो क्या होंगे, अगर पूरे ही के पूरे रॉन्ग होंगे तो दोस्तों आप उसको जो है बोथ रॉन्ग नहीं कर सकते। आपको जो है मैंने क्लासेस में भी बताया था कि आप जो है आइदर और का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई करोगे अगर आपके दोनों कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चेक कैसे करेंगे आप, कि अगर आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है उसके बाद जो है आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट चेक करना है, और अगर आइदर और का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो आप बोथ रॉन्ग कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या करना है दोस्तों, हमारा सेकंड जो स्टेप है जो है आइदर और को फाइंड करने का। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड रूल है आइदर और को जो है फाइंड करने का, तो इसमें क्या है दोस्तों, फाइंड द केस। तो दोस्तों आइदर और में हमेशा जो है थ्री केसेस ही आते हैं। ये थ्री केसेस मैंने आपको क्लास में बता दिए हैं। पहला केस होता है दोस्तों सम और नो का। सेकंड जो हमारा केस होता है दोस्तों वो होता है सम और सम नॉट का। और थर्ड जो केस होता है हमारा वो होता है ऑल और सम नॉट का। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो केस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सम नो, सम सम नॉट, ऑल और सम नॉट, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको ऐसा ही मिल जाए कंक्लूजन में कि सम और नो के रिगार्डिंग आपको जो है कंक्लूजन में ऐसा ही दिया हो। आपको जो है कंक्लूजन में ऊपर नीचे भी ये केस दे रखा है, दे दे सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट कंक्लूजन दे दिया जैसे नो ए आर बी, और सेकंड में आपको दे दिया सम ए आर बी। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पैटर्न है इसका सम और नो का, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी कि नो ऊपर भी जा सकता है, सम नीचे भी आ सकता है। सेम एज इट इज इसमें भी हो सकता है, ये सम नीचे आ सकता है और सम नॉट ऊपर भी जा सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि ये थ्री केस एज इट इज ही होंगे, ये जो है ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा थर्ड जो है हमें यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है वो क्या है दोस्तों इसका, यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है हमारा वो क्या है दोस्तों, कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होंगे दोस्तों, हमेशा सेम ही होंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होंगे दोस्तों, हमेशा सेम ही होंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने आपको क्लास में भी बताया था दोस्तों, अभी वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आप यहाँ ये कंक्लूजन लिया है यहाँ पर मैंने, लेकिन आप इसको जो है स्टेटमेंट मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कंक्लूजन में हमेशा क्या होता है दोस्तों, कि जो जो फर्स्ट वाला होता है ना दोस्तों, स्टेटमेंट में भी बात कर लीजिए, आप कंक्लूजन की भी बात कर लीजिए। ये जो फर्स्ट जो हमारा होता है इसको बोला जाता है दोस्तों सब्जेक्ट, और जो हमारा सेकंड होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रेडिकेट। तो दोस्तों बात हमेशा किसकी की जाती है, बात हमेशा सब्जेक्ट की जाती है। ये मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बता दिया है डिटेल में बिल्कुल। तो आज मैं आपको इसको जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करवा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, हमारा जो थर्ड रूल था वो यही था दोस्तों, कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। थर्ड स्टेप था हमारा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा सेम ही होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो क्या है दोस्तों, आपको चेक करना है कि केस फर्स्ट और केस सेकंड, यानी कि दोस्तों केस फर्स्ट कौन सा, सम और नो का, केस सेकंड कौन सा है, सम सम नॉट का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों केसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होंगे दोस्तों, इन दोनों केसेस में अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट गिवन है तो उनकी पोजीशंस जो है क्या हो सकती है, आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर कंक्लूजन हमने लिया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास सम ए आर बी, और सेकंड जो हमारे पास कंक्लूजन है वो क्या है दोस्तों, ऑल बी आर सी। तो देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या, तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं कि ये सब्जेक्ट है ए है और प्रेडिकेट बी है, और यहाँ नीचे वाली लाइन में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट बी है और प्रेडिकेट ए है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम हो गए, यानी कि ये तो सेम हो रहे हैं, यानी कि ये बी ये बी ये ए ये ए, तो यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम चल रहे हैं पैटर्न में। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है, इनकी पोजीशंस को क्या कर दिया है दोस्तों, इंटरचेंज कर दिया है। यानी कि इस ए को क्या बना दिया दोस्तों, इस सेकंड वाले कंक्लूजन में इसको प्रेडिकेट बना दिया, और ये जो बी जो फर्स्ट वाले में प्रेडिकेट था इसको सेकंड कंक्लूजन में क्या बना दिया दोस्तों, सब्जेक्ट बना दिया। तो दोस्तों पोजीशन में जो है इंटरचेंज हो सकती है, किन केसेस में दोस्तों, ओनली टू केसेस में, सम नो और सम सम नॉट में। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारे फिफ्थ स्टेप पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा फिफ्थ केस था, यानी कि जो
फिफ्थ जो हमारा के यहाँ पर जो फिफ्थ जो हमारा स्टेप था वो क्या था दोस्तों कि केस थर्ड, यानी कि केस थर्ड कौन सा बच गया था दोस्तों हमारे पास, ऑल और सम नॉट का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि इस केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होंगे, यानी कि दोस्तों इस केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम होंगे और इंटरचेंज नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों क्या होंगे इसमें इंटरचेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंक्लूजन गिवन है ऑल ए आर बी, देन आपको गिवन है सम ए आर बी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनकी पोजीशन देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये रहा ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो दोस्तों सब्जेक्ट भी सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है, लेकिन दोस्तों इस केस में क्या है कि सब्जेक्ट की जगह वही सब्जेक्ट आ रहा है और प्रेडिकेट की जगह वही प्रेडिकेट आ रहा है, यानी कि इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगी। किस केस में, यहाँ पर थर्ड केस में, ऑल और सम नॉट के में। चलिए दोस्तों आगे जो है मैं आपको जो है पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट हमारा रूल क्या था पॉसिबिलिटी का, मैंने आपको जो है क्लासेस में बता दिया है, अब वापस से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो फर्स्ट रूल था वो क्या था दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना डायग्राम एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। ये दोस्तों ये हमारा रूल था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, वो डायग्राम के जो जो डायग्राम आपने बनाया वो एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है ऑल वन आर टू, तो मैं इसका यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ऑल वन आर टू। और सेकंड जो है हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है दोस्तों, सम टू आर थ्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है सम टू आर थ्री। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आपको सम थ्री आर फोर। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों सम थ्री आर फोर। तो दोस्तों आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर आपका डायग्राम ये ड्रॉ हो गया। अब देखिए दोस्तों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, अगर दोस्तों आपका जो कंक्लूजन का आंसर है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर आप चेक करेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्या। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर ऑल का केस है, सम का केस है, सम का केस है, यहाँ पर सम नॉट और नो का तो कोई केस ही नहीं है, यानी कि क्या है दोस्तों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना हुआ डायग्राम है, तो ये एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, यानी कि मैं इसको कैसे बना सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों वन आर टू, और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिखा है सम टू आर थ्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सम टू आर थ्री। और दोस्तों मैं जो फोर है इसको क्या है, सम थ्री आर फोर। तो दोस्तों मैं इसके साथ ही कनेक्ट करके क्या बना सकता हूँ, सम थ्री आर फोर। तो दोस्तों आप जो है ये दोनों डायग्राम क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम है दोस्तों, आप किसी में भी इसको मिक्स कर सकते हो और आपका कंक्लूजन जो है उसे चेक करोगे। तो पॉसिबिलिटी में जो दोस्तों आपको जो है दोनों तरफ से सोचना होगा कि आपको जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप डायग्राम को एक दूसरे में मिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा सेकंड और लास्ट जो रूल था पॉसिबिलिटी का वो क्या था क्या, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉसिबिलिटी के केस में अगर कंक्लूजन एक भी डायग्राम में फॉलो तो कंक्लूजन हमेशा सही होगा। यानी क्या बोल रहा है दोस्तों कि पॉसिबिलिटी के केस में अगर आपका कोई कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो आपको दिया हुआ है, जो कंक्लूजन आपको दिया हुआ है और आप डायग्राम से उसको जो है मैच कर रहे हो, अगर वो उसमें फॉलो हो रहा है दोस्तों तो वो क्या होगा, हमेशा सही होगा। अगर एक भी डायग्राम में अगर फॉलो हो रहा है दोस्तों तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसमें दोस्तों आपको दोनों तरह से सोचना है, यानी कि यह जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है जर्नली, और उसके अलावा जो डायग्राम दूसरा अगर ड्रॉ हो सकता है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दूसरा भी डायग्राम ड्रॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लाइन्स को जो है उसकी जो है मिला सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम आपस में मिक्स हो सकता है। अब दोस्तों आपको जो जनरल डायग्राम बनाया उसमें आपका कंक्लूजन रॉन्ग आ रहा है, लेकिन आपने जो दूसरा जो डायग्राम बनाया अगर उसमें आपका करेक्ट आ गया तो क्या होगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी के केस में वो क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टेटमेंट गिवन है, मैं इसके अकॉर्डिंग यही इसके पास में ही जो है डायग्राम बना देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट है सम बी आर सी, सम बी आर सी। थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों सम सी आर डी, सम सी आर डी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या है, एक ये जर्नल डायग्राम है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे को किसको देनी है, जनरल डायग्राम को ही देनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब इसका जो है कंक्लूजन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको कंक्लूजन दे रखा है वो दोस्तों क्या दे रखा है, सम बी आर डी। तो देखिए दोस्तों सम बी आर डी, तो इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, डिफरेंस आ रहा है। अगर ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता दोस्तों, अगर ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता दोस्तों तो ये क्या हो जाता, डायरेक्ट ही
हम जो इसको रॉन्ग कर देते, इस कंक्लूजन को डायरेक्टली हम रॉन्ग कर देते, लेकिन ये पॉसिबिलिटी के केस में है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो डायग्राम है इसको क्या करना है दोस्तों, चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे स्टेटमेंट आपको गिवन है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, आपको पॉजिटिव दिए हुए हैं। और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है दोस्तों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अगर इसमें कोई नेगेटिव भी होता, एक भी नेगेटिव होता, वो मिक्स नहीं होता, उसको डायग्राम वैसा का वैसा ही रहता। लेकिन जो जितने भी पॉजिटिव हो वो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें तो ये कंक्लूजन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है पॉसिबिलिटी के केस में। तो इसमें तो ये कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, रॉन्ग हो रहा है। अब देखिए दोस्तों मैं इसका जो है सेकंड डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं यहीं पे पास में इसके ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल ए आर बी, फिर क्या है दोस्तों सम बी आर सी, फिर क्या दे रखा है दोस्तों सम सी आर डी, सम सी आर डी। अब देखिए दोस्तों ये कंक्लूजन अगर मैं इस डायग्राम में चेक कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों तो सम बी आर डी, तो सम बी आर डी तो इस कंक्लूजन में हो रहा है फॉलो। अगर एक भी डायग्राम में फॉलो हो गया तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा पॉसिबिलिटी के केस में। जनरली तो क्या करेंगे दोस्तों, बाकी जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप वो जनरल डायग्राम से आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में आपको जो है दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा कि डायग्राम जो है एक दूसरे में मिक्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जनरली तो आप देखें दोस्तों, अगर ये जनरली आपके क्वेश्चन होता, अगर ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता, तो ये जनरली क्वेश्चन होता तो हम यहाँ रॉन्ग कर देते। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सम बी आर डी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसको रॉन्ग कर देते। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में हमने जो है सेकंड डायग्राम ड्रॉ किया और उसमें जो है ये कंक्लूजन सही हो रहा है। अब सेकंड जो हम कंक्लूजन चेक करते हैं दोस्तों, सम ए आर डी। तो देखिए दोस्तों सम ए आर डी हो रहा है क्या, तो दोस्तों अगर मैं इसकी बाउंड्री को इसमें से थोड़ा सा अगर मिला दूँ तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ बोथ फॉलो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ फॉलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, बोथ फॉलो। तो दोस्तों सिलोजिज्म से रिलेटेड ही जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम में आते हैं हर बार। और अगर आप जो है लास्ट वाली क्लास को एक बार देख लोगे अच्छे से वापस से रिवाइंड करके, तो दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सिलोजिज्म चैप्टर का, और आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपको जो है आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वेन डायग्राम जो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, उससे रिगार्डिंग भी जो है 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों दो ऐसे चैप्टर है सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, जिसको आप कोई सी भी फील्ड का एग्जाम दे दीजिए दोस्तों, हर फील्ड से इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और दोस्तों जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। सो गाइज अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।